अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू नावल्स इन उर्दू 22 चैनल। जो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया तो जल्दी से कर दें। जिन लोगों ने मेरी अम्मी के लिए दुआ की उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्लीज़ कुछ देर और दुआओं का सिलसिला जारी रखें क्योंकि अभी हमें शदीद दुआओं की ज़रूरत है। तो चलें हम एपिसोड नए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टाइम मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक दिन का गैप ले चुकी थी, इसलिए मैंने आप लोगों का दिल ना टूटे इसलिए छोटी सी एपिसोड मगर लिख दी है। जैसे भी लिखी गई उसे कबूल कीजिएगा। वो उसे यकटक वालहाना निगाहों से देख रही थी। हाथ बढ़ाकर उसे छू लेना चाहते थे, लब कपकपाहट का शिकार थे। वो दिमागी तवाज़ुन खोने वाला शख्स कोई ना था, बल्कि उसका शोहर, उसका मनकूफ़ता हिचकियाँ लबों पर दम तोड़ती जा रही थी। आंखों से आंसू बल बल करते बह रहे थे। रास कपकपाते लबों से सरगोशी निकलते उस काल कोठरी में हायल हो गई थी। उसने करीब जाना चाहा तो वो उसका दुपट्टा दबोचता उसके आंचल तले छुपने की कोशिश करने लगा। मैं मार दूंगा, पीछे हटो, मार दूंगा। वो घुर्राकर बोलता कोई अजनबी लग रहा था। उसके दीद की प्यास थी जो बुझ ही नहीं रही थी। मेरी तरफ देख लें एक बार, बाखुदा, एक बार खुदारा। वो उसके कदमों में बैठती बोली, जिस पर उसने खौफ और तजस्सुस से एक नजर करम उस पर डाली थी। वो बीवी, वह एकदम उसके गले लगता बोला था। उसका वजूद बर्फ का मुजस्मा बन गया था। उसके लम्स पर जबकि हवेली वाले आंखें फाड़े ये मंजिर देख रहे थे। जो पागल शख्स सबको अपने करीब आने पर मारता था, वो नाजली के गले कैसे लग गया और उसे बीवी बीवी कहकर क्यों चिल्ला रहा था। उससे ज्यादा सहने की सकत अब नाजली में न थी। वो उसकी पनाहों में ही होश खो बैठी थी और फिर उस काल कोठरी में उस दीवाने पागल शख्स की आहें गूंजने लगी थीं। शेरदिल सबको धक्का देते आगे बढ़ा था और उस पागल से नाजली को आज़ाद करवाने लगा था। अबे छोड़ उसे, नहीं तो यहीं तेरा किस्सा तमाम कर दूंगा। वो नाजली का बाजू खींचते बोला, जिस पर निब्रास ने शेरदिल के मर्दाना फौलादी बाजू पर अपने दांत काट दिए थे कि वो जख्म के बावजूद चिल्ला पड़ा था दर्द से। नहीं, नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। मेरी है ये मेरी बीवी है। वो उसके बेहोश वजूद को अपनी गोद में भींचते बोला, जिसे माँ किसी बच्चे को पनाह में लेती है। अबे हट, तेरी बीवी कैसे बन गई? सालों से तो इधर गल चढ़ रहा है, छोड़ इसे। शेरदिल अब की बार उसे लाज रसीद करते बोला, मगर वो ढीठ बना नाजली के इर्द गिर्द अपनी बाहें मजबूती से लपेटे हुए था कि कहीं सामने खड़ा शख्स उससे उसकी डॉल ना ले जाए। मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरी डॉल है, मेरी मेरी बीवी है। तुम अपनी ले आओ। वो नाजली को उनसे छुपाने की कोशिश करता है, एक कोने में ले जाते उसके इर्द गिर्द बाजों की कैद बनाते उन्हें देखते बोला, जैसे वो पागल किसी कीमती चीज़ की छिन जाने से डर रहा हो। अबू आज तो ये गया मेरे हाथों। वो गन उस पर तानता बोला, जिसे तरसदार बलोच से झाड़ते हुए छीन गए थे। बस कर दो शेर दिल, आखिर क्यों इस लड़की को इतना सर पर सवार कर रहे हो तुम? और मत भूलो ये लड़का कोई आम नहीं बल्कि तुम्हारा फूफी ज़ाद है। वो उसे सुलगते लहजे में याद दिलाते बोले, वही फूफी जिसके आप साथ आपने। वो खबासत से बोलते अगले अल्फाज उनकी घुड़ी पर अपने मुंह में दबा गया था। बकवास मत करो, ये लड़का अभी भी बहुत कीमती है। याद नहीं इसके माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी इसके नाम है, और जब तक ये शख्स वो करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारे हवाले नहीं कर देता तब तक ये नहीं मर सकता। वो अकारत से उस पर एक निगाह डालते बोले, जो मैले कचैले से लिबास में बैठा था, मगर भाई साहब इसकी प्रॉपर्टी तो इसकी बीवी के नाम हो जाएगी शादी के बाद। शमस साहब ने उन्हें याद दिलाते कहा, तो क्या हुआ, शादी भी तो इस पागल की हमारी मुंतखब की हुई लड़की से ही होगी ना। वो चेहरे पर तमस्खर भरी मुस्कुराहट लाए बोले तो वो तीनों कहका लगा गए थे। ताबिश ने उन तीनों को नफरत से देखा और आगे बढ़ा था नाजली को निब्रास से अलग करने के लिए। देखो मेरी बात सुने, इसको मुझे दे दो। वो निब्रास क्या के बैठता उसे पुचकारते बोला, कहा ना नहीं दूंगा, मेरी डॉल है, मेरी बीवी।
वो चीखते हुए ताबिश को पीछे धक्का दे गया था कि वो कोहनियों के बल गिरा था। देखो तुम्हारी डाल को चोट लगी है। वो देखो खून निकल रहा है। ताबिश फोन लाइट की रोशनी में उसकी गर्दन दिखाने लगा, जहाँ से दुपट्टा रगड़ने के बायस सब खून बहने लगा था। गर्दन छिल चुकी थी। खून खून खून, वो पागल होता अपना सर पीटने लगा था, अपने बाल खींचने लगा था। मेरी डॉल को चोट लग गई। वो मोटे मोटे आंसू बहाते बोला तो ताबिश ने उससे लेना चाहा, जिस पर वो उसकी राह में हायल होते नाजली पर अपना साया कर गया था। ना, नहीं, हाथ नहीं लगाना। वो उसे खूंखार निगाहों से देख बोला। जब शेर दिल से और ये ड्रामा बर्दाश्त ना हुआ तो उसने अपने मुलाजिम से जो इंजेक्शन मंगवाया था वो उसके पीछे से आकर उसकी गर्दन में पेवस्त किया था, जिसके बायस उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं। छोड़ो इसे, मैं नहीं दूंगा। मेरी बीवी बीवी है। उसे नम होश खोती आंखों से अपनी बाहों से निकलते देख रहा था, जिसे ताबिश ने फौरन खींचते ने ब्रास की बाजुओं की ऐद से आज़ाद करवाना चाहा था, मगर वो मफलूज जहन के साथ भी नाजली को छोड़ने पर आमादा न था। कितना रंज था उसकी आंखों में। अपनी डॉल को खुद से दूर जाता देख वो उसे जानता नहीं था, मगर वो खुशबू वो भूला भी नहीं था। मशहूर कुन खुशबू जो उसे बचपन की याद दिलाती। बस उसे ये याद था कि वो गुड्डी उसकी थी, फ़कत उसकी। बहुत तगदो के बाद ताबिश नाज़ली को उसकी कैद से आज़ाद करने में कामयाब ठहरा था। मेरी डॉल को लेकर ना जाओ। वो उसका दुपट्टा मुट्ठियों में कसकर दबोचे बेजान वजूद लिए ज़मीन पर पड़े बहती आंखों से उसे बाहर ले जाता देखता रहा, और फिर जैसे ही उस परी पेकर का वजूद उसकी निगाहों से ओझल हुआ तो उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छा गया था, बिल्कुल उसके मुकद्दर की तरह। यावर सुल्तान हैरत से पलटा था अपने चाचू आरिफ को देख। सुल्तान फैमिली में तीन भाई तारिक, आरिफ और शारिफ साहब अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते थे। तारिक साहब के दो बेटे यावर और कबीर सुल्तान थे। आरिफ साहब के दो बच्चे अमरहा और जैदान थे, जबकि शारिफ साहब का एक बेटा शहरयार और बेटी रोहा थी। आरिफ साहब ने हमेशा मरहर के लिए यावर को ही सोचा था, क्योंकि यह उनका लाडला लाडला भतीजा था, मगर आज जब वो सब अपनी आंखों से देख रहे थे ये नाकाबिल यकीन था उनके लिए। आज जब वो अमरहा के टूरिस्ट स्पॉट से गुजर रहे थे तो सोचा उसे उसकी पसंदीदा शॉल दे दें। लेकिन जैसे ही वो उनकी दोस्त से पूछकर उस जगह आए तो उन्होंने अपनी बेयकीन आंखों और फटते दिल से अमरहा और हारून की बातें सुनी थीं। और दिल चीर देने वाली बात यह थी कि वो ये बेइज्जती सहने के लिए अकेले ना थे, बल्कि यावर ने भी सब कुछ सुना और देखा था। एकदम उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा था। दिल में शदीद दर्द की लहर उठी थी। उनकी लाडली बेटी उनकी इज्जत को पैरों तले रोना चाहती थी। वो जिसकी उन्होंने हर ख्वाहिश पूरी की थी, आज वही बेटी उस चादर को अपने कदमों की जीनत बना गई थी। उनका दिल किया ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। इतनी दर्द, इतनी तकलीफ़ शायद इंसान को किसी और से नहीं मिलती जितनी अपनी औलाद से मिलती है, जब वो आपके सीने पर पैर रख कर गुजरती है। यही हाल शायद आज आरिज़ साहब का हुआ था। जब आरिफ साहब ने उसे अपनी पगड़ी उछालते देखा था वो आगे बढ़कर उसे घसीट कर वहाँ से ले जाना चाहते थे, मगर कदम उठने से इनकारी थे। शायद औलाद आपको ऐसे ही बेबस कर देती है। वह अमरहा के पीछे गए तो यावर का उसे गाड़ी में ले जाते देखा। उन्होंने भी उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसके फ्लैट पहुंचे। ये फ्लैट उन्होंने ही यावर को गिफ्ट किया था उसके न्याय के जीतने की खुशी में, मगर उन्हें क्या पता था कि वो इन हालात में यहाँ पहुंचेंगे। उनके पास भी एक डुप्लीकेट चाबी थी जिससे वो अंदर दाखिल होते यावर और अम्मार की सारी बातें सुन चुके थे। उनकी ये खुशकिस्मती थी कि उनका भतीजा इतना फराख दिल था जो अब भी उनकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार था, जो कोई भी इज्जतदार मर्द गवारा ना करता। मगर वो उसे अब भी अपनी इज्जत बनाना चाहता था, इसके बावजूद कि उसने उसकी मोहब्बत को रोल कर रख दिया था।
مگر وہ امرہ کو اپنے پیروں پر اور کلہاڑی مارتے نہیں دیکھ سکتے تھے، تبھی اپنا زخمی دل لیے کھڑے یاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئے۔ چاچو آپ یہاں؟ وہ سرخ آنکھوں میں حیرت سموئے بولا، تم مولوی صاحب کا بندوبست کرو، میں ہوں یہاں۔ انہوں نے ایک ہی بات میں اپنی رضامندی ظاہر کرتے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ کیا انہیں برا نہیں لگا کہ وہ ان کی بیٹی کو کڈنیپ کرتے اس سے نکاح کرنے لگا تھا؟ مگر ان کے سنجیدہ تاثرات دیکھ وہ مولوی صاحب کو بلانے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ وہ بے حس یک ٹک نگاہوں سے اس بند دروازے کو تک رہے تھے جس کے باہر ان کی بیٹی انہیں مدد کے لیے پکار رہی تھی، ان کے نام سے یاور کو ڈرا رہی تھی۔ وہ رنج سے مسکرا کر رہ گئے اور پلٹ گئے تھے لاؤنج کی طرف۔ چلو نکاح کا وقت ہو گیا ہے، مولوی صاحب آنے لگے ہیں اندر، ان کے سامنے کوئی تماشا مت کرنا۔ وہ اندر آتے سرد لہجے میں بولا تھا، وہ سرخ آنکھیں لیے بپری شیرنی بنی اس پر دھاڑی۔ نہیں کروں گی میں نکاح۔ کیا کر لو گے تم؟ بولو کیا کر لو گے؟ وہ مر جانے اور مار دینے والے لہجے میں بولے تو وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ تو یہ مجھے مار دے گا؟ اپنے باپ کی آواز سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ بابا آپ؟ ان کے پاس آنے کے لیے مچھلی، مگر وہ نفرت سے اسے دیکھتے اپنا رخ پھیر گئے تھے۔ اگر تم نے اس سے نکاح نہ کیا تو یہ مجھے مار دے گا۔ وہ یاور کے ہاتھ میں اپنی گن دیتے بولے، جس پر وہ دونوں ہی ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ وہ بے یقینی اور خوف کے زیر اثر بولی۔ شٹ اپ! مت کہو مجھے بابا، تمہارے منہ سے یہ نام مجھے گالی لگ رہا ہے، گھن آ رہی ہے مجھے۔ وہ ایک دم دھاڑ کر بولے تو ان کا یہ جنونی روپ پہلی بار دیکھتے امرہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ بابا میں نے کیا کیا ہے آخر؟ وہ بے بسی سے آنسو بہاتی بولی تو وہ رنج بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں کیا تم نے میرے منہ پر کالک ملنے کے لیے ایک لڑکی کے ساتھ؟ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں نے تمہیں پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مار دیا؟ کم از کم اس ذلت کو سہنا تو نہ پڑتا۔ آنسو ان کا چہرہ بھگونے لگے تھے اور اپنی پاک کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مرحا کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محبت کے پیچھے اپنی جنت گنوا دی تھی۔ اس کا باپ اس کی وجہ سے رو رہا تھا یا اس کے لیے مرنے کا مقام تھا؟ میرا کیا قصور تھا آخر؟ تمہیں پیار دینا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنا، یا تمہیں ضرورت سے زیادہ آزادی دے دینا تاکہ تم میری ہی جڑیں اکھاڑ پھینکو؟ وہ ایک دم نیچے ٹھہرتے بولے تو یاور نے امرہ کو نفرت سے دیکھتے فوراً انہیں تھاما تھا۔ بڑی تو امرہ بھی تھی آگے ان کو پکڑنے کے لیے، مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئے تھے۔ آج سے میں تمہارے لیے مر گیا، آئندہ مجھے بابا مت کہنا۔ وہ درد سہتے کھڑے ہوتے بولے تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ ایسا مت کہیں بابا، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے پاؤں پکڑتی بولی، مگر وہ سن ہی کہاں رہے تھے۔ اور میں مر چکا ہوں، وہ بھی ذلت کی موت، اور مجھے مارنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہ اذیتناک لہجے میں کہتے ہوئے اسے شرمندگی یا تہا گہرائیوں میں پھینک چکے تھے۔ اگر یاور یہ تم سے نکاح میں انکار کرے تو تمہیں پوری اجازت ہے مجھے گولی مار دینا، کیونکہ یا تو آج اس فلیٹ سے اس کی ڈولی اٹھے گی یا میرا جنازہ۔ یہ کہتے انہوں نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکا تھا۔ مولوی صاحب اندر آ چکے تھے اور نکاح شروع ہوا تھا۔ کیا آپ کو یاور سلطان ولد طارق سلطان سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ نکاح قبول ہے؟ ان کے پوچھنے پر امرہ کسی بے جان مورتی کی طرح اپنے بابا کا چہرہ تکنے لگی تھی، جن کے چہرے پر کر گزرنے والا تاثر تھا، اور پھر اس نے وہی کیا تھا، اپنے باپ کے مان کی خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیا تھا۔
जो दिल के किसी कोने में पड़ी सिसक कर दम तोड़ रही थी। और वो 3 बार कबूल है कहती अमरहा आरिफ से अमरहा यावर सुल्तान बन चुकी थी। मैंने अपनी नफ़रत से तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बना दिया यावर सुल्तान, तो मेरा नाम भी अमरहा नहीं। तुमने मुझसे मेरा बाप, मेरी खुशियाँ छीन ली, मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन लूँगी। वो नफ़रत का दहकता अलाव लिया उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती, दिल में अहद करती बोली, क्या होगा जब होंगे मोहब्बत और नफ़रत के वजूद आमने सामने। आप लोग अपनी पसंद के अपने लिए लिखे सीन ऐड करवाना चाहें नाज़िल और निब्रास के लिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। हम वो सीन ऐड करेंगे, जिनके कमेंट्स और सीन्स अच्छे हैं उनके हम ज़रूर ऐड करेंगे। नाज़िल अपने पागल शोहर को बचाने के लिए क्या वो उसे बचा पाएगी या मरने के लिए छोड़ देगी, सलाखों के पीछे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। और दुआ में याद रखिएगा, मुझे आजकल दुआओं की अशद ज़रूरत है। इट्स अ रिक्वेस्ट, हमें दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो का लाइक कर दें और बस इतना ही।